IRCTC is the talk of the town nowadays because IRCTC में गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाए गए थे जो IRCTC के जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए बहुत ही खराब न्यूज थी। ऑल्दो विद इन 12 आवर्स ओनली ये जो डिसीजन लाया गया था गवर्नमेंट के थ्रू, जो डिसीजन ये था कि जो कंपनी के पास रेवेन्यू आता है बाय कन्वीनियंस फीस, जो कन्वीनियंस फीस से मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू बाय द वे IRCTC का कन्वीनियंस फीस से आता है, ये जो रेवेन्यू आता है इसमें 50% पार्टनरशिप होगी जहां पे 50% गवर्नमेंट को दिया जाएगा एंड 50% कंपनी के बैलेंस शीट में रहेगा, कंपनी के प्रॉफिट में जाएगा। एंड ये हमारे लिए एज अ शेयर होल्डर, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए बहुत ही खराब न्यूज है। एंड ये न्यूज आने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट डे IRCTC 20% डाउन था। एंड जब मार्केट खुला हुआ था IRCTC 20% डाउन था, तब फिर से एक न्यूज आती है दैट ये जो डिसीजन था वो वापस ले लिया गया एंड दैट इज वाई फिर से IRCTC के शेयर में थोड़ी बहुत लाइक अपमूव आया। बट इस पर्टिकुलर थिंग से हमें एज एन इन्वेस्टर ये सीख लेनी चाहिए, स्पेशली मैं ये जरूर फॉलो करता हूँ दैट जो PSU कंपनीज रहती है, जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रहती है, उनसे मैं कोसों दूर रहता हूँ। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं जो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well and I personally don't like government as a business partner because जब हम हमारा हार्ड अर्न्ड मनी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम हिस्सेदारी ले रहे हैं उस कंपनी में। एंड जब हम हिस्सेदारी ले रहे हैं उस कंपनी में तो उस कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, उस कंपनी को जो चला रहे वो हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रहती है एंड PSU कंपनीज रहती है, इन सारी कंपनीज के मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास। सो इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी इन IRCTC, कोल इंडिया, SBI, ONGC एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, जो PSU कंपनीज है, जब आप अपना पैसा इन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर लिटरली पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट। एंड आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, बट पर्सनली फॉर मी I really don't like government as a business partner। एंड इस पर्टिकुलर सेंटेंस को बैक करने के लिए मेरे पास 4 से 5 सॉलिड रीजंस हो जाते हैं, जहां पे द फर्स्ट रीजन इज गवर्नमेंट कभी भी जो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके बारे में नहीं सोचती है। फॉर एग्जाम्पल कल की ही बात कर लेते हैं जहां पे IRCTC में ऑल ऑफ सडन ये न्यूज आ जाती है एंड ये नोटिस आ जाती है दैट जो भी कन्वीनियंस फीस से रेवेन्यू आता है कंपनी के पास, उसका 50% ऑफ रेवेन्यू शेयर किया जाएगा गवर्नमेंट से। एंड ये जो पर्टिकुलर चीज है ये ड्रास्टिकली कंपनी के प्रॉफिट्स को गिरा सकती है, लिटरली 50% से, बिकॉज ज्यादातर रेवेन्यू IRCTC का आता है कन्वीनियंस फीस से। एंड जब ये डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि ये पर्टिकुलर न्यूज एंड ये पर्टिकुलर चीज IRCTC के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं अच्छी रहेगी। बट स्टिल ये डिसीजन लाया गया एंड विद इन 12 आवर्स आज सुबह ही ये डिसीजन को वापस भी ले लिया गया, विच इज द ग्रेट न्यूज फॉर IRCTC शेयर होल्डर्स। एंड काफी बार ऐसा होता है जहां पे फॉर एग्जांपल SBI, LIC जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स हो जाते हैं गवर्नमेंट, सो दीज आर ऑल्सो PSU एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज। एंड इन सारी कंपनीज के पैसों को यूज किया जाता है जो खराब कंपनीज रहती है उनको बचाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जब येस बैंक का सीन हुआ था तो SBI ने उसमें आई थिंक बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज किया था येस बैंक को बचाने के लिए। तो ये जो पैसा इन्फ्यूज हो रहा है, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, बट द थिंग इज ये जो पैसा है उसमें से ज्यादातर पैसा शेयर होल्डर्स का भी है। तो जब शेयर होल्डर्स के पैसों को इस तरह से मिसयूज किया जाता है, मिस कैपिटल एलोकेशन होता है, तो वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अच्छी बात नहीं है। सो ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से मुझे पर्सनली PSU एंड गवर्नमेंट ओन कंपनीज नहीं पसंद आती इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। द सेकंड रीजन इज गवर्नमेंट को रेगुलर इनकम चाहिए रहती है एंड दैट इज व्हाई ये जो सारी कंपनीज है, जो गवर्नमेंट एंड PSU कंपनीज है, इनको ज्यादातर पैसा जो कमाती है ये सारी कंपनीज अपने रेवेन्यू से, अपने बिजनेस से, उसको डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है, बिकॉज गवर्नमेंट को डिविडेंड इनकम आती है बहुत अच्छी खासी इन सारी कंपनीज में। एंड द थिंग इज डिविडेंड देना कोई खराब बात नहीं है अगर उस कंपनी के पास आने वाले फ्यूचर में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है और वो कंपनी को नहीं पता कि वो जो पैसा है उसका क्या करे। सो दैट इज द गुड थिंग। अगर कंपनी को नहीं पता कि इस पैसों को कहां डालना है तो डिविडेंड दे दो। बट कभी कभार ऐसा होता है PSU कंपनीज में हमें देखने मिलता है कि जो पैसा आ रहा है, जो कैश फ्लो आ रहा है कंपनी के पास, उसमें से वो कंपनी के पास, उस मैनेजमेंट के पास वो कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है और उस कंपनी के मैनेजमेंट को वो पैसा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में डालना भी है। बट द थिंग इज फॉर गवर्नमेंट डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। सो दैट इज व्हाई इन सारी कंपनीज को प्रेशर रहता है कि ज्यादातर हिस्सा इन सारी कंपनीज के प्रॉफिट का डिविडेंड के रूप में बांटना पड़ेगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है जहां पे फॉर गवर्नमेंट डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। द थर्ड रीजन इज जो एम्प्लॉय इंसेंटिव्स रहते हैं गवर्नमेंट ओन्ड एंड PSU कंपनीज में, जो एम्प्लॉइज रहते हैं उनको ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिलते अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट बैंकिंग एंड प्राइवेट कंपनीज जो रहती है उनसे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम रजनीश कुमार जो SBI के CMD हो जाते हैं, उनकी अगर हम सैलरी देखें, जो SBI विच इज द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इस बैंक को चलाने वाले जो हो जाते हैं रजनीश कुमार, मिस्टर रजनीश कुमार,
इनकी अगर हम सैलरी देखें तो वो हो जाती है 40 लाख रुपीज पर ईयर। एंड HDFC बैंक के जो CEO है जो हो जाते हैं मिस्टर शशिधर जगदीशन, एंड इनकी अगर हम पर ईयर की सैलरी देखें तो वो हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस के आसपास। सो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ही बड़ा है। एंड ये सिर्फ CEO की बात हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। इन सारे एम्प्लॉइज की जो इंसेंटिव्स रहते हैं वो बहुत ज्यादा कम रहते हैं अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जो मोटिवेशन रहता है इन सारे एम्प्लॉइज का वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा जब उनको जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं वो इतने ज्यादा नहीं है। एंड इसी वजह से जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रहती है, जो PSU बैंक्स रहती है, वो अंडर परफॉर्म करती है उस सेक्टर के अदर प्लेयर्स से। तो दैट इज द ऑल्सो रीजन वाई जिसकी वजह से मुझे पर्सनली PSU कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पसंद है। बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड, बिकॉज ये मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए। सो प्लीज 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 डू लाइक दिस एपिसोड, इट विल टेक ओनली 2 seconds। द फोर्थ रीजन जिसकी वजह से मुझे PSU कंपनीज एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज नहीं पसंद है फॉर माई इन्वेस्टमेंट्स इज ये जो सारी कंपनीज है इनका जो मोटो रहता है वो अलग रहता है। जहां पे ये जो PSU कंपनीज रहती है एंड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज रहती है, इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि हम देश को कैसे सर्व करें, हम देश की जनता को कैसे सेवा प्रोवाइड करें। एंड दैट इज द गुड थिंग फॉर आवर कंट्री। बट एज एन इन्वेस्टर अगर हम किसी भी कंपनी में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए। एंड दैट इज वाई मैं पर्सनली मेरा हार्ड अर्न मनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड PSU कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करता। एंड द फिफ्थ एंड फाइनल रीजन इज गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड PSU कंपनीज हैव एन एक्सीलेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉइंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। जहां पे अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बहुत ही अच्छे से डिस्ट्रॉय किया है लास्ट 5 to 6 years में। एंड ONGC में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेम सीनेरियो देखने मिलता है। अगर हम एयर इंडिया में देखें तो यहाँ पे भी हमें सेम सीनेरियो देखने मिलता है। एंड ऐसी बहुत सारी कंपनीज हो जाती है गाइस जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है एंड जो PSU कंपनीज है, जहां पे काफी लंबे टाइम तक जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो ग्रो नहीं होती या फिर डेप्रिशिएट होती है। सो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। एंड इस पर्टिकुलर थिंग के यही सारे रीजन हो जाते हैं, जहां पे द फर्स्ट रीजन इज गवर्नमेंट जो अपने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके बारे में नहीं सोचती। द सेकंड रीजन इज यहाँ पे जो एम रहता है, जो मोटो रहता है वो अलग रहता है, जहां पे कंट्री को सर्व करना, दैट इज द मोटो। द थर्ड थिंग इज जहां पे द डिविडेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन ग्रोथ। एंड ऑल्सो जो कैपिटल अलोकेशन होता है वो बहुत अच्छे से नहीं होता है गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड PSU कंपनीज में। एंड ये सारे रीजंस को मिला के एक जो फिफ्थ रीजन है वो हो जाता है जिसकी वजह से इन सारी कंपनीज का बहुत ही अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी वेल्थ को, अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को अच्छे से डिस्ट्रॉय करने का। सो इन सारे रीजंस को मिला के मैं पर्सनली एज अ कंक्लूजन गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड PSU कंपनीज से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। एंड डेफिनेटली इन द फ्यूचर अगर मुझे दिखा कि ये जो सारे रीजंस है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो रहे हैं इन सारी कंपनीज में, तो मैं डेफिनेटली मेरा पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं कंसीडर करूंगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने का गवर्नमेंट ओन्ड एंड PSU कंपनीज में। बट एज ऑफ नाउ मुझे ये सारे रीजंस एंड प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड दैट इज वाई मैं अपना हार्ड अर्न मनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज एंड PSU कंपनीज में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। एंड ऑल्सो आई डोंट रियली लाइक गवर्नमेंट एज अ बिजनेस पार्टनर। व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, लेट मी नो in the comment section below. On that note guys, thank you to be with me in this episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel. And don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए goodbye.